अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, तुम ही देश के नायक हो, तुम ही ऐसी रचना कर सकते हो, तुम ही हमारे देश को। अखिलेश यादव आज पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसका जीता जागता अगर प्रमाण है तो अयोध्या है कि रामलला का, जो राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीवित हुई थी, वहां पर के एक दलित, समान सीट पे एक दलित ने उनको हरा दिया। यह साधुवाद मैं देना चाहता हूं अखिलेश यादव का। ये शंकराचार्य कहे थे कि दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहां असुर वास करेगा, और वही असुर उन महंतों के अंदर घुस गया है, उन अंधभक्तों के अंदर घुस गया। यूपी में अखिलेश यादव जी थे और यहाँ का जाबाज कार्यकर्ता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार हिल गई। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद इस समय सबसे ज़्यादा अयोध्या पूरी तरह से चर्चा में है। अयोध्या इसलिए है कि अयोध्या सामान्य सीट पे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीत गए। फिर तमाम लोग उस तरह की बातें करने लगे, जो राम भक्त हैं या उन पे तमाम तरह के ताने दे रहे हैं, तमाम तरह के। उसी में एक महाराज जी हैं हमारे साथ, भानु प्रताप जी हैं। अयोध्या पे खासा इनकी नज़र थी, पिछले लगभग लगातार ये कहते हैं कि अयोध्या इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन चुनाव के जब परिणाम आते हैं, परिणामों के बाद इन पे हमला होता है, हमले में इन पे जानलेवा हमला होता है, बच जाते हैं ये। इनकी क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या महाराज जी क्या रहा है अयोध्या के बाद? आप बता रहे हैं बड़ा आप पे हमला हुआ। बड़ा हमला नहीं, जानलेवा हमला यही हुआ कि मैं मतगणना करवा के 11 बजे, लगभग 11 बजे अपने घर पे पहुंचता हूं, 12 बजे बिस्तर पे जाता हूं और लगभग 2 बजे मेरे घर में इस तरह से लोग घुस जाते हैं और घुस करके हमें खोजने लगते हैं। जब हमें नहीं पाते हैं तो हमारे घर का जितना भी जेवरात था सब लूट ले गए, हमें कंगाल कर दिए। और पाए होते तो शायद वही घटना होती जो उन्नाव के एक योगी थे जिनको जो है मार दिया गया, गला दबा करके उनके घर को कंगाल कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे व्यापार करने वाली पार्टी, जो जुल्म अत्याचार किसानों नौजवान पे ये करने वाली पार्टी। हमारा अपराध यही है कि मैंने अखिलेश यादव जी के साथ हूँ, मेरा अपराध है कि मैं पीडीए की बात करता हूँ, मेरा अपराध है मैं किसानों, गरीब मजदूर, नौजवान किसानों की बात करता हूँ। इससे पहले भी निरंतर हमको हमला मिलता, ये धमकी मिलती रही कि आप भगवाधारी में होकर के समाजवादी की बात करते हो। जैसे इस समय अयोध्या में अयोध्या वासियों को कालनेमी बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उनके स्वयं अंदर कालनेमी छुपा हुआ है। कालनेमी उनके अंदर है, जो महंत बनते हैं, हनुमानगढ़ी के महंत बनते हैं, उनके अंदर कालनेमी है, उनके अंदर असुर है। जो आज संविधान के लोकमत देने का हमारा अधिकार है, तो मेरे ऊपर ये हमला हुआ और प्राणघातक हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। तो हमला क्यों हुआ, क्या लगता है? इसलिए हुआ कि मैंने बताया ना, मैं पीडीए की बात करता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं, आप लोग राष्ट्रीय मीडिया में मानता हूं, क्योंकि एग्जिट पोल जो बड़ी मीडिया थी, एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट देती है, मैं समझता हूं कि अगर संविधान लोकतंत्र के तहत अगर देखा जाए तो इन लोगों को जेल में भेज देना चाहिए और उन लोगों को सजा कर देनी चाहिए कि इतनी भ्रांति पैदा करके जो बड़ी मीडिया चैनल थी, जैसे काशी जिताया गया, मोदी जी जीते नहीं है, 1 घंटा काउंटिंग रोका करके अजय राय को हराया गया, लखनऊ हराया गया। इसका जीता जागता अगर प्रमाण है तो अयोध्या है कि रामलला का, जो राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीवित हुई थी, वहां पर के एक दलित, समान सीट पे एक दलित ने उनको हरा दिया। यह साधुवाद मैं देना चाहता हूं अखिलेश यादव का। यह 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस समय संविधान पे हमला, सनातन पे हमला, लोकतंत्र पे हमला, किसानों पे हमला, नौजवानों पे हमला, गरीबों पे हमला, चीन ने हमला किया, मणिपुर में हमला, हर जगह जब हमला हुआ तो एक ही व्यक्ति अखिलेश यादव ने पीडीए की बात करके इस रणनीति से उनको जो है जिता दिया। तमाम साधु संत हैं या जो भाजपा के लोग हैं वो तो बार बार यही लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या के लोग हैं ये राम के नहीं हुए, इन्होंने जो है यहाँ से भाजपा को हरा दिया। या अब कह रहे हैं कुछ लोगों पे इस तरह का आ रहा है कि अयोध्या आओ, दर्शन करो, कोई खरीदारी ना करो, उनका तो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। शायद ये भाजपा के लैंग्वेज में कहना चाहिए कि अयोध्या के लोग हमारे संविधान लोकतंत्र के तहत मत दिया है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान या चीन चले जाना चाहिए।
वो जो कह रहे राम के, वो होते कौन खरीदारी वाले? वो मैं बता दूं, शंकराचार्य कहे थे कि दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहां असुर वास करेगा, और वही असुर उन महंतों के अंदर घुस गया है, उन अंधभक्तों के अंदर घुस गया है कि जो अयोध्या वासी को इस तरह से गाली माँ बहन की दी जा रही है। तो इसकी घोर निंदा हो रही, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव हुआ। अभी तो पीडीए की थोड़ी सी लड़ाई है, आगे बहुत आंगड़ाई होगी, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मैं देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों से कहना चाह रहा हूं, जितने लोग वीडियो मेरा देखते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं केवल किसानों की बात किया, पीडीए की बात किया, गरीबों की बात किया। 2 बजे के बाद मेरे जान पे भी हमला हुआ, मेरे घर को कंगाल कर दिया। जिस तरह से वैक्सीन के चंदा वसूल कर देश को कंगाल कर दिया गया, जिस तरह किसानों को कंगाल किया गया, जिस तरह नौजवानों को कंगाल कर दिया गया। आए नौजवानों, किसानों, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती है। अयोध्या तो हार गए, काशी भी हार गए थे, लेकिन इन्होंने सिस्टम और ईवीएम की वजह से काशी भी जीते, लखनऊ भी जीते, और अन्य 10 सीट को हमारे हरा दिए हैं। आज देखिए, जब से हुई है कश्मीर में हमला, मणिपुर में हमला, कहीं पथराव, अरे कहीं दुराचार। मैं बताता हूं कि मानवता शर्मसार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और कोरोना महामारी से बड़ी खतरनाक उनकी उत्तर प्रदेश में आप भले ही भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हुए हों, लेकिन देश में सरकार तो मोदी के ही अगुवाई में बनी, एनडीए की सरकार बन गई है। अब क्या इसके फिर कहाँ और रह गया, कहाँ एंटी? जिन किसानों की बात, उन किसानों ने वोट तो दिया, यूपी के नहीं दिया। यूपी के बगल जितने आपके एमपी, हरियाणा, दिल्ली, देखिए सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में ही सिरे से खारिज कर दिया आपके एनडीए गठबंधन को। आपको हम खारिज ये नहीं किया। यूपी में अखिलेश यादव जी थे और यहाँ का जाबाज कार्यकर्ता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार हिल गई, यहाँ खेला नहीं कर पाई। बिहार में खेला की है, मध्य प्रदेश में खेला की है, और ये बैसाखी की सरकार है। आपको नीति में जो जीता वही सिकंदर 1 वोट से जीते, 1 लाख से सरकार बनाने में सफल हुए ना। आपको एक बात बताएं, जहाँ ईडी, जहाँ सीबीआई, जहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने बेबाकी से जनता की आवाज उठाया। ये चैनल वाले बिक गए, ये गोदी मीडिया से मोदी मीडिया हो करके वो अपने धर्म को भूल गए, जो गलत चीज दिखा करके देश में भ्रमित किए। आज जनता तो इतनी जागी, आज जनता जाग करके अपना जनमत दी। आज भारतीय जनता पार्टी को रोक दी, उनको बहुमत नहीं दी, वो बैसाखी तोड़ के आज बनाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बना ले, क्योंकि बनाना जरूरी होगा। ये देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, गरीब बचाने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन सरकार आएगी। और हो सकता है, हो नहीं 100% हो सकता है, इंडिया गठबंधन का किंग मेकर, संविधान बचाने का किंग मेकर, लोकतंत्र बचाने का किंग मेकर और नौजवानों के दिल में जो अपनी जगह बना लिया, ऐसा महान नायक जो अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बनेगा। महाराज वहाँ प्रधानमंत्री बन गए हैं 3री बार मोदी जी, और आप कह रहे हैं कि किंग मेकर बन गए हैं, टीडीपी पे ठन गए हैं। अब पलटू चाचा वहीं पे पलटने के लिए अपना मन बना करके बैठ गए हैं। कब किधर जाएं इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि आपको हम बता दें, जनमत इंडिया गठबंधन के साथ है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतनी जागने के बाद कम से कम डायरेक्ट हम लोगों के सामने 10 सीट को हराया गया, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। तो आपको मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी जालिम है। जैसे हमारे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को अग्निवीर जैसी योजना लगा के हमारे नौजवानों को खून को चूस लिया, शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब से, आजमगढ़ डीएम साहब से, आजमगढ़ कप्तान साहब से ये मांग करता हूं कि मेरे लूट की भंडाफोड़ हो, हमारे जान माल की सुरक्षा करें, और हम भी भगवाधारी हैं। हमारा दोष यही है, हम सत्य को सत्य कह दे रहे हैं। हमारा दोष है यही, हम कहते हैं राम घट में है। हमारा अपराध यही है कि हम गरीबों पीडीए की बात करते हैं। हमारा अपराध यही है, हम कहते हैं चीन हमारे देश में घुस गया है। हमारा अपराध यही है कि हम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन लगाकर हमारे देश के लोगों को आज ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक करा रही है। बीफ कंपनी से चंदा, वैक्सीन कंपनी से चंदा, पाकिस्तान से चंदा, और किसानों को आतंकवादी
खालिस्तानी ये कहती है, आज हमारे दिल में, आज हमारे घर में, आज हमारे क्षेत्र में मातम है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अगर आप राम वाले हो, सच्चे राम वाले हो, सच्चे सनातनी हो, तो मुझे न्याय दो, मेरे परिवार को न्याय दो, मेरे क्षेत्र को न्याय दो। और संविधान ईश्वर की शपथ अगर खा करके झूठे राम वाले आप बन रहे हो, तो जैसे अयोध्या में हारे हो, आपको एक भी सीट पूरे देश में नहीं मिलेगी। ये मेरा श्राप होगा। भाजपा वाले कहते हैं कि भगवा पहन लेने से कोई हिंदू नहीं होता, असली हिंदू वही जो भाजपा के साथ हैं, बाकी तो सब रामद्रोही हैं। तो भाजपा वाले तो ये कहते हैं राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अयोध्या में लाए थे, और भाजपा के नागरिक ये कह दिए कि राम हमारे सांस में है, कि घट में है सूझे नहीं। लानत ऐसा जिंद, तुलसीहीन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। ऐसे अंधभक्तों को मोतिया बिंद हो गया, उनके अंदर असुर हो गया है, उनके अंदर कालनेमी विराजमान हो गया है। आप कौन होते हो राम के बारे में बताने वाला? देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। आज अयोध्यावासी कोई गाली दे रहा है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, ये हमको लोकमत संविधान हमको अधिकार देता है, अधिकार देता है, हम जहां चाहे वोट दें। मैंने कहा था, आपके चैनल पे कहा था, सैकड़ों चैनल पे मैं कहा था कि यह अयोध्या हारेंगे, यह अयोध्या हारेंगे, क्योंकि वहां असुर बैठ गया है, राम वहां के वासियों में विराजमान हो गए। लेकिन वहाँ के जो संत हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा ने इतना विकास किया, 500 साल बाद राम जी को लेके आए, बावजूद अयोध्या वाले राम जी के नहीं हुए, कमल पे वोट दबाते तब तो मानते कि राम जी वाले हैं, इन्होंने साइकिल का बटन दबा दिया। ये बात वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको जो अपने अंदर की बटन दबाना था राम का, वो दबा दिए कालनेमी का, असुर का, इसीलिए असुर उनके अंदर विराजमान हो गया। कोई महंत और संत इस तरह की बात नहीं बोल सकता जो उनके मुखार बिंसु आ रहा है। जो भाजपा का वोट देगा वही राम का होगा। राम सबके हैं, राम को बांटने वाले ये कौन होते हैं? जो बांटता है, जो राम को बांटा, राम को व्यापार किया, यही तो ये हाल आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे सूर्पनखा की नाक कट गई थी, वैसे इनकी नाक तो कट गई है। अब पलटू चाचा टीडीपी थोड़ा से जोड़ के बनाए हैं, अगर हवा इधर से उधर गई तो वो भी कटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की बात करें, उधर सरकार बनने के बाद काम शुरू कर दिया है भाजपा ने अपना, उधर उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई, फाइनल चार्जशीट लग गई है लालू जी के ऊपर, परिवार पे, लैंड फॉर जॉब में। अखिलेश जी का भी नंबर है सीबीआई में, उनके पास सामान आया ही था चुनाव से पहले। देखिए, ये जितना, ये तो ईडी सीबीआई सबके ऊपर तोड़े, जितना ये करेंगे उतने जल्दी है उनकी सरकार जाएगी। वो तो किसको छोड़े? जो सत्य बोला, क्या कैमरा पे पाबंदी नहीं लगी, कलम पे पाबंदी नहीं लगी, मुख पे पाबंदी नहीं लगी, आंख पे पाबंदी नहीं लगाए, सब पे पाबंदी लगाए, लेकिन जनता बाहुबली होती है, जनता जनार्दन होती है। उसने दिखा दिया कि उन्होंने दिखा दिया जनता कि आए अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, तुम ही देश के नायक हो, तुम ही ऐसी रचना कर सकते हो, तुम ही हमारे देश को। अखिलेश यादव आज पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कौन चीन की बात करता? बता दीजिए, कौन अग्निवीर की बात करता? मणिपुर की कौन बात करता? किसानों की कौन मुद्दा? इनका मुद्दा था भैंस। प्रधानमंत्री जी का मुद्दा यही हमारे देश का रहेगा, भैंस। मुस्लिमों का आरक्षण, पाकिस्तान, अब राम जी टेंट में चले जाएंगे। अरे क्या हद हो गई भाई, ये अंधभक्त नहीं कहा जाएगा। अब भाजपा के लिए वही है कि भाजपा के लिए राम नाम है, अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अब दुविधा में ये दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। तो ये स्वामी भानु प्रताप जी थे, अपनी बात रख रहे थे, इनके ऊपर हमला हुआ, उस चीज़ की भी इनको मानना है कि इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपकी क्या आपत्ति, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे शो कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।